दोस्तों नमस्कार, एमएसपी न्यूज़ आर्मी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भीमसेन राजभर जी। और अभी हाल ही फ़िलहाल में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और इनकी पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो हम उनके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि जनता ने जो अभी आपको समर्थन दिया है उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं घोसी लोकसभा क्षेत्र की तमाम गरीब जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमको वोट तो गरीबों ने दिया है, अमीरों ने हमको वोट नहीं दिया है। सभी जात समाज के गरीबों ने हमको वोट दिया, इसलिए गरीब जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस 47,500 समथिंग वोट प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे जहाँ के आप देख सकते हैं कि घोसी लोकसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र अरविंद राजभर खड़े थे। काफ़ी दिग्गज लोग उनके प्रचार प्रसार में आए थे, फिर भी वो चुनाव हार गए। तो आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है, आखिर इसकी वजह क्या रही है? क्या राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ चुका है? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, घोसी लोकसभा में ओम प्रकाश जी के सुपुत्र अरविंद जी को जिताने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए, इस ज़िले के दिग्गज नेता अरविंद कुमार शर्मा जी जो मिनिस्टर हैं वो भी आए, और न जाने कितने ब्रजेश पाठक जी आए, आप जान ही रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब आए थे, और भी तमाम सारे उनके जो लगे भगे थे सारे लोग आए। पूरी ताकत उन्होंने झोंक दिया, पैसा, धन बल, जन बल और मंत्री पद की पूरी ताकत लगा दिया कि हम यहाँ पर चुनाव अपने लड़के को जिता लें। लेकिन बुरी तरीके से चुनाव हार गए। और चुनाव हारे क्यों? उनकी जो बोली भाषा है, ओम प्रकाश राजभर की जो बोली भाषा है, उनकी बोली भाषा इतनी खराब है कि कोई इनसे खुश नहीं था। कभी ब्राह्मण को गाली देना, कभी ठाकुर को गाली देना, कभी कोयरी को गाली देना, कभी यादव को गाली देना, कभी मुसलमान को गाली देना, मतलब सीधे सीधे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं। और ऐसी ऐसी गाली देते हैं जो कोई राजनेता ऐसी गाली दे नहीं सकता है। बहुत निम्न कोटि के दर्जे की भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने दुखी कर दिया था, ऐसी गाली दिया था जब सपा के साथ थे कि जिसको हम खुद बोल नहीं सकते हैं। तो उनकी बोली भाषा ने पूरे समाज को रुष्ट कर दिया था। फिर भी चूँकि एनडीए के साथ थे तो प्रधानमंत्री जी भाई उनको आना था, मुख्यमंत्री जी को आना था, तो आए और प्रचार किए। भाजपा ने अपनी जिम्मेदारी तो निभाया, लेकिन ये अपनी बोली भाषा से अपने पैर में इन्होंने कुल्हाड़ी मार लिया था। तो एक तो यह इनकी हार का प्रमुख कारण इनकी बोली भाषा। दूसरी बात यह है कि राजभर समाज के ये बहुत बड़े नेता बनते थे, और राजभर समाज को पियक्कड़ कहते हैं, बिकाऊ कहते हैं, गंवार कहते हैं, यही सब भाषा का प्रयोग करते हैं कि राजभर गंवार है, पियक्कड़ है, और इस तरीके की भाषा बोलते थे। तो जो गरीब राजभर है वो इनकी बोली भाषा से पक चुका था और जान रहा था, हमेशा इनका प्लानिंग रही है कि गरीब राजभरों को अंशकोर करके रखना। मतलब यादव और राजभर में लड़ाई लगवा करके जगह जगह राजभरों को, गरीबों को जो है, गरीब राजभरों को असुरक्षित करना, उनको मरवाना पिटवाना इनका प्लानिंग का हिस्सा रहा। जब ये लोग मारे पीटे जाएंगे तो मजबूर होकर हमारे पास आएंगे। ठाकुर राजभर के खिलाफ दुश्मनी पैदा करना इनके प्लानिंग का हिस्सा रहा है। ब्राह्मण राजभर के बीच में लड़ाई लगवाना, राजभर मुसलमान के बीच में लड़ाई लगवाना, राजभर चमार के बीच में लड़ाई लगवाना,
मतलब कहाँ छोड़ा इन्होंने। राजभर समाज को अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए गरीब राजभरों को असुरक्षित इन्होंने कर दिया। और इतने बड़ा राजनीतिक नुकसान, समाज का सामाजिक नुकसान, समाज में इनके नाते पूरे समाज में समाज की निंदा हुई है। ऐसी ऐसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, समाज असुरक्षित हो गया। तो गरीब राजभर ये जान चुका था कि ये सिर्फ जो है सौदेबाजी करते हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कैंपेन चलाया और हमने एक नारा दिया, गरीबों का साथ, गरीबों का विकास। हमने कहा, राजनीतिक गलियारे में एक हवा ये भी चल रही है कि छड़ी का निशान और हॉकी का निशान बिल्कुल एक तरह था, शायद इसका भी फ़ायदा कुछ मिला हुआ। इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये बकवास की बात है, इस पर कोई मतलब की बात नहीं है और उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ी है, 15,500 वोट मिला है इसी सिंबल से। कोडरमा में चुनाव लड़े हैं, 4,500 वोट मिला है। नवादा में चुनाव लड़े हैं, नालंदा में चुनाव लड़े हैं, गया में चुनाव लड़े हैं, अंबेडकर नगर में चुनाव लड़े हैं, आजमगढ़ में चुनाव लड़े हैं। ये सब बकवास की बात है। आदमी जब अपनी हार स्वीकार नहीं करता है तो ऐसे ही बातें करता है, कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देगा। तो हार को स्वीकार करना चाहिए, और जो हार को नहीं स्वीकार करता वो हमेशा हारते जाता है। हमने यहाँ काम किया है, 2007 से मैं यहाँ पर काम किया हूँ घोसी में, राजभर समाज के बीच में। मैं जानता हूँ, गांव-गांव जानता हूँ, गांव-गांव घूमा हूँ, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मेरे लोग नहीं है। तो हमने कैंपेन चलाया और मैंने कहा, चुनाव मैंने जो हमारी प्लानिंग थी हमने उस पर वर्क किया। मैंने गांव में यही मीटिंग में कहा कि मुझे अमीर राजभर का साथ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि जितने अमीर हैं सब ओम प्रकाश के साथ हैं, और जितने गरीब हैं वो बेचारे असुरक्षित हैं। तो मैं गरीब हूँ, गरीब राजभरों का मैंने साथ मांगा और 50,000 के समथिंग गरीब राजभर ने मेरे साथ खड़ा हुआ, और अन्य जातियों के गरीब भाई हमारा साथ दिए। सभी जातियों के गरीबों ने, जहाँ तक हमारी बात पहुँच पाई, लोगों ने हमारा साथ दिया, अमीरों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो हमने साबित कर दिया जनता जनार्दन के बल पर कि ओम प्रकाश राजभर अब राजभर समाज के नेता नहीं रहे। 50% में सबकी हिस्सेदारी और 50% में भीमसेन राजभर की अकेले की हिस्सेदारी हुआ ना। तो हमारे पास हम राजभर समाज ने हमको बड़े पैमाने पर गरीब राजभरों ने हमारा साथ दिया, वोट दिया है, ये प्रूफ है। ओम प्रकाश राजभर अब गरीब राजभरों के नेता नहीं रह गए और अमीरों के नेता हैं। 20,000 करोड़ के मालिक हैं, करोड़ों की गाड़ी से चलते हैं। जब वो राजनीति शुरू किए तब उनकी झोपड़ी, आज उनका महल है। अब वो गरीब का उनका संबंध टूट चुका है। झोपड़ी वाले, मेरी झोपड़ी में झोपड़ी वाले के साथ हूँ, वो महल वाले हैं, महल वाले के साथ वो हैं। महल वाले अपना आप चले गए, गरीब झोपड़ी वाले ने हमको साथ दे दिया। तो ओम प्रकाश राजभर की राजनीति ख़त्म है। और वो जो है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं थी, भाजपा के लोगों से मेरी दुश्मनी नहीं थी कि भाजपा के लोगों को मैं टारगेट करूँ। मैंने कभी टारगेट भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी राजभर समाज को आरक्षण देना चाहती थी, दी होती, लेकिन राजभर समाज गरीब राजभरों के साथ पीठ में छुरा भोंकने का काम सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ने किया है। न जोगी बाबा इसके लिए जिम्मेदार है, न अमित शाह जिम्मेदार है। भाई उनको वोट चाहिए, इन्होंने कह दिया कि मैं वोट दिला दूंगा, आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे टिकट दे दीजिए। अमित शाह जी ने टिकट दे दिया। भाई चलो, जब आपको आरक्षण नहीं चाहिए तो टिकट ले लो, टिकट दे दिए। तो टिकट तो उन्होंने उनसे ले लिया, लेकिन गरीब राजभरों को मैं समझाने में सफल हो गया कि आपके वोट का सौदा वो अपने विकास के लिए कर रहे हैं, निजी विकास के लिए कर रहे हैं, दौलत का पहाड़ खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। गरीब राजभर उनका झंडा डोया, उनको चंदा इकट्ठा किया, उनका चट बिठाया, और आज
ज़मीन से उनको आसमान में पहुंचाया, हेलीकॉप्टर से चलने वाली हैसियत में पहुंचाया। आज वो गरीब राजभर के साथ इतना बड़ा ये धोखेबाजी कर रहे हैं। आपको मिनिस्टर बनाया, अब आपके बेटे को मिनिस्टर बनावे, फिर उसके बाद आपके पोते को मिनिस्टर बनावे, फिर आपकी जितनी बहू है उनको मिनिस्टर बनावे। क्या राजभर समाज ने यही ठेकेदारी लिया है? गरीब राजभर का बेटा पढ़ नहीं पाएगा, उससे तुमको कोई मतलब नहीं। गरीब राजभर का बेटा भूखो रहेगा, उससे तुमको कोई मतलब नहीं। गरीब राजभर का बेटा का झोपड़ी में रहेगा, उससे तुमको कोई मतलब नहीं। तुम करोड़ों की गाड़ी से चलोगे, तुम हेलीकॉप्टर से चलोगे, तुम जो है बड़ी बड़ी बातें करते हो, कहते हो कि मैं प्रधानमंत्री से बात कर लेता हूँ, मैं मुख्यमंत्री से बात कर लेता हूँ, गृह मंत्री से बात कर लेता हूँ। आप सबसे बात कर लेते तो आरक्षण क्यों नहीं दिला देते? इसका मतलब जानबूझ कर आप गद्दारी कर रहे हैं। और मैंने ये बात समझा लिया समाज को, और समझाने में सफल हो गया, और राजभर समाज ने इनका साथ छोड़ दिया है। अब इनकी विदाई तय है। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि आपने महिला प्रत्याशी को ही क्यों खड़ा किया है? इसके पीछे वजह क्या थी? महिला प्रत्याशी खड़ा करने के पहले जब भगवान का नाम लेते हैं, पहले राम का नाम लेते हैं कि सीता का नाम लेते हैं? सीता का। पहले सीता, उसके बाद राम, पहले माता, उसके बाद पिता। 50% आबादी महिला की है। जिस देश की महिलाएं आज़ाद होती हैं वो देश आज़ाद होता है, और महिलाओं की मुक्ति के बगैर पुरुषों की आज़ादी, मजदूरों और किसानों की आज़ादी संभव नहीं है। तो यहाँ की लीलावती राजभर यहाँ की पढ़ी लिखी महिला थी, हमने उनको चयन किया और उनको प्रत्याशी बनाया। अगर ओम प्रकाश राजभर मऊ की किसी महिला को प्रत्याशी बनाए होते, अपने घर परिवार का बनाते, तो मैं विरोध करता। अपने मऊ की किसी भी महिला को प्रत्याशी बनाते, मऊ के किसी भी राजभर को प्रत्याशी बनाते, तो मैं अपने प्रत्याशी को नहीं खड़ा करता। लेकिन घर घराना वाली बात है, उनको कैंडिडेट भी दिखा तो परिवार का दिखा। घोसी में कोई उस लायक नहीं था, तो घोसी का प्रत्याशी होना चाहिए था। हमने घोसी की महिला को मैदान में उतारा और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतारा, महिलाओं को सम्मान देने के लिए उतारा, और सम्मान बढ़ा भी। इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं ने उनको साथ दिया। महिला होने के नाते महिला ने महिला का साथ दिया। तो ये बात एकदम क्लियर है कि जनता अब जान चुकी है कि वो परिवारवाद में डूब चुके हैं। कौरव पांडव, धृतराष्ट्र का नाम आप सुने होंगे, पुत्र मोह में इतना बड़ा राजपाट का विनाश हो गया। मैं तो इनके लिए श्राप नहीं दूंगा, मैं कोई ऋषि मुनि तो नहीं हूँ। मैं कहूँगा कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबको, आप अगर राजनीतिक पार्टी बनाए हैं तो जनता के लिए बनाए हैं, जनता द्वारा ये चलता है लोकतंत्र। परिवार बात से नहीं चलता है। राजा का बेटा राजा होगा, आप राजा हो गए तो आपका बेटा राजा होगा, आप मिनिस्टर हो गए तो आपका बेटा मिनिस्टर होगा, आपके बेटे के बाद आपका पोता मिनिस्टर होगा। यही है क्या? राजतंत्र है। आप राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो परिवारवाद और राजतंत्र सामंतवाद नहीं चलेगा, ये मटिया मेट हो जाएगा। इन लोगों के चंद समय है, और यही यहाँ से कम इनकी तो यहाँ से शुरुआत है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण ये थे डॉक्टर संजय निषाद जी थे। मैंने उनका भी प्रचार किया था। एक समय गलती मैंने किया था, मैं मानता हूँ मैंने गलती किया था, लेकिन आज उनका भी बेटा हार गया परिवारवाद में के चक्कर में। अगर वही अपनी पार्टी से किसी दूसरे को लड़ाए होते तो जीतता। तो उधर वो हारा परिवार और इधर इनका परिवार हारा। अब परिवार वाले नहीं चलेंगे, और देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत होगी। देर सवेर जातिवाद परिवारवाद का अंत है, क्षेत्रवाद का अंत है, और गरीबों, मजदूरों, किसानों की जीत होगी। और यही लोग देश को संवारेंगे, यही लोग देश को बनाएंगे। और हम इसीलिए नारा दिए कि गरीबों का साथ, गरीबों का विकास। मऊ में मैं काम कर रहा हूँ और मऊ में चुनाव लड़ा।
इस चुनावी समर में मेरा साथ देने वाले यहाँ पर सुनील गौड़ जी हैं, उन्होंने ईमानदारी से साथ दिया। राम आशीष राय जी हैं, उन्होंने हमारा ईमानदारी से साथ दिया। रामकृष्णा भारद्वाज जी हैं, इन्होंने संजोग से है मुलाकात हो गई, इन्होंने हमारा साथ दिया। रामाश्रय राजभर जी हैं, भारद्वाज जी हैं, उन्होंने साथ दिया। लाल बहादुर प्रधान जी हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। पारस राजभर जी हैं रसड़ा के, उन्होंने साथ दिया। मैंने किसी को, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता। इन्होंने अपना पैसा लगाया, हमारा साथ भी दिया। तो मैं सभी का, जितने लोगों ने मेरा साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने और तमाम सारे सहयोगियों ने, हमारे सिंपैथाइजर ने साथ दिया, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका रेडी हूँ। मैं इसके लिए कि मेरे जैसे निर्धन और मेरे जैसे हमारी पार्टी के निर्धन प्रत्याशी का इन्होंने आर्थिक और शारीरिक और मानसिक सहयोग दिया। मैं अपनी पूरी टीम का और अपने सिंपैथाइजरों का, मैं सबका रेडी हूँ और आभारी हूँ। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी पर विराम रखता हूँ। नमस्कार। दोस्तों, ये थे मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन राजभर जी। मैं शेखर भारद्वाज, कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ। धन्यवाद।